ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय, धरती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने चर्चा विशेष रूप से असंख्य अनुष्ठान के संबंध में की थी कि असंख्य अनुष्ठान क्या होता है और किस तरह उसका पालन करना चाहिए। आगे कथानक को और बढ़ाते हैं। पेज नंबर 202 और पैराग्राफ नंबर 3। सभी स्वामियों को ज्ञातव्य है कि उन्हें अपने सेवकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो सेवक हैं उनके साथ जो स्वामी हैं, सेठ हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। कठोर दंड देने वाला या कठोर व्यवहार करने वाला स्वामी अपने सेवकों को उद्विग्न कर देता है। उसकी यह उद्विग्नता स्वामी के प्रति श्रद्धा और सेवा की भावना को कम कर देती है। सेवक को उदर पोषण के लिए सेवा कार्य करना तो मजबूरी है, पर स्वामी के रूखे या कठोर व्यवहार से वह काम उसे भारभूत लगने लगता है। इस कारण काम बिगड़ने की संभावना तो बढ़ी जाती है, परस्पर संबंधों में भी कटुता आ जाती है, जो दोनों के लिए अहितकर है। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कि एक सेठ को अपने नौकर के साथ या एक जो उच्च अधिकारी उसके अपने अंदर जो कार्य करते हैं उनके साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। और देखते हैं हम धिक्कारते हैं नौकरों को, तो फिर इसलिए नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। और जहाँ उन नौकर को आदर मिलता है, ऐसी जगह मैंने देखा वो 30-30, 35-35 वर्षों से काम कर रहे हैं। बचपन छोटे से आए थे और आज तक उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो उसको नौकर न समझ करके उसको वात्सल्य भाव से, क्योंकि उसकी मजबूरी है, तब तो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, नहीं तो क्यों करता वो। और कई देखते हैं कि गालियाँ दे देते हैं, कुछ करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, कठोर दंड देंगे या कठोर व्यवहार करोगे तो उसको आपके प्रति आदर भाव नहीं आएगा। ठीक है, मजबूरी है उसकी, आपके यहाँ करेगा, पर काम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और प्रेम और वात्सल्य से काम लेंगे तो वो बहुत मन लगा के काम करता है, उसके अंदर भावता नहीं है। सेठ जी अपने प्रति ऐसा रखते तो अपने को उदारता, प्रेम, वात्सल्य। पर देखा मैंने, हाँ, और ऐसा भी देखा है कुछ लोग
ऐसे भी देखने को मिलेगा। देखो धिक्कारता तो वही काम करता है आदमी, और पर इतना लाड से रखते हैं तो भी काम नहीं करते हैं लोग, ऐसा भी देखा जाता है। वो तो हमने तो रोज देखा है। पर वो उसके वहाँ किस कारण मजबूरी में जो भी टीका, अंदर से उसके प्रति आदर भाव नहीं है ज़्यादा। वो कर तो रहा है धिक्कारता तो भी उसके, पर उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव नहीं उसके प्रति। भले धिक्कारता सब काम करेगा, उसके वहाँ सब कुछ करता हो, और वो बाद में जब जाएगा तब उसको पता लगेगा कौन कैसा है। और जो आदर देते हैं, अच्छा देते हैं, काम करते हैं, वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो दूसरी जगह जाते हैं तब पता लगता है कि क्या कौन व्यक्ति कैसा था, है ना। दूसरा यहाँ लिखा है, स्वामी को चाहिए कि वह अपने अस्वस्थ सेवक को उचित औषधि दिलाकर उसके दुख को दूर कर उसकी श्रद्धा का पात्र बने। यदि सेवक जो है वो बीमार हो जाए, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसका उचित उपचार करे। इसके लिए इस समय बाबूजी युगल जी याद आ रहे हैं। उनके वहाँ जो काम करने बाई आती थी, हाँ, और वो जब न आ पाई, बीमार हो गई, तो बाबूजी की पत्नी मम्मी वो उसके घर जाके उसके वहाँ उन्होंने खाना बनाया। बोलो ये तो फिर उसके प्रति आदर भाव क्यों नहीं बढ़ेगा? बोलो ऐसा जो होगा उसके प्रति वो कितना आदर भाव पा जाएगा। तो सेवक बीमार हो जाए तो उसकी औषधि करवाना मालिक की जिम्मेदारी है, और प्रेम से कराए, अच्छी तरह से कराए। बीमार का जाओ तुम्हारे वहाँ कराते रहना, ऐसे धिक्कार न दे। सेवक की दरिद्रता को भी स्वामी द्वारा सहानुभूति पूर्वक दूर करना चाहिए। इससे सेवक की स्वामी के प्रति समर्पण की भावना बलवती होती है। सेवक गरीब है, उस दरिद्रता का अनुचित लाभ नहीं उठाना, बल्कि सहानुभूति पूर्वक दूर करना। भक्तामृत में तो कहा था ना, हे भगवान आप कैसे स्वामी हो? आप तो अपने भक्तों को भी अपने समान बना लेते हो। ऐसा दुनिया में स्वामी कहाँ होता है? और सचमुच ऐसे स्वामी जो होते हैं ना, वो आदर पा जाते हैं, जो अपने सेवक को भी सेठ बना देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको वो काम दे देते थे, कर लेते थे, ऐसे उनके प्रति आदर बढ़ जाता सारा। स्वामी को चाहिए कि वह सेवक के काम से प्रसन्न होकर उसे समय समय पर पुरस्कार भी देवे। जो स्वामी सेवक के अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, भृत्य उन पर सदा अनुरक्त रहते हैं और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। क्या लिखा? स्वामी को भी सेवक के काम से कभी कभी उसको पुरस्कार इनाम देता रहे। बोनस, दिवाली पे बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है? ये क्या है? सरकारी कर्मचारियों को बोनस देते ना, तो ऐसे अन्य प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं। अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करे, सम्मानित करे उनको, तो उनके अंदर आदर का भाव बढ़ेगा। इसी संदर्भ में राजा के सामंजस्यत्व नामक गुण को समझाते हुए कहे कि जो निर्दयी, हिंसक, पापाचारी और दुष्ट पुरुषों का निग्रह और क्षमाशील, संतोषी, सदाचारी, शिष्ट पुरुषों का पालन करता है, वही उसका सामंजस्यत्व गुण है। कि एक सामंजस्यत्व गुण क्या चीज़ है? तो जो जैसा है वैसा करना। ऐसा कि दुष्ट है तो उसके साथ वैसा, जो निर्दयी है, हिंसक है, पापाचारी है, दुष्ट पुरुष, उनका तो निग्रह करना चाहिए। और जो क्षमाशील हैं, संतोषी हैं, सदाचारी हैं, ऐसे पुरुषों का पालन करना चाहिए। यानी दुष्टों को छोड़ देना चाहिए और शिष्ट को पालन करना चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए और दुष्ट को छोड़ देना चाहिए, उसका दोस्ती नहीं रखनी उससे। जो राजा निग्रह करने योग्य अपराधी मित्र अथवा पुत्र को भी शत्रु के समान दंड देता है। क्या लिखा? जो राजा निग्रह करने योग्य अपराधी मित्र हो या पुत्र हो तो भी उसको शत्रु के समान समझता हो।
सबका समान रूप से निग्रह करता है। वह भी राजा का सामंजस्य गुण है कि चाहे पुत्र हो चाहे मित्र हो, यदि वो अपराधी है तो उसको दंड दे, तो राजा का सामंजस्य गुण है, तो समान व्यवहार है। यदि मित्र को दंड नहीं देवे, पुत्र को दंड न देवे, अपराध कर रहा तो भी, तो न्यायोचित नहीं है। पुराणों में मिलते हैं ना, पुत्र ने दंड किया तो उसको सजा दी, माफ नहीं किया। और यदि पुत्र योग्य नहीं है तो उसको योग्यता जबरदस्ती नहीं देनी, योग्य को ही आदर भाव होना चाहिए। सामंजस्य का अर्थ है पक्षपात रहित होना। ये पक्षपात रहित, चाहे कोई भी अपराध करो, अपराधी को दंड समान ही है, चाहे वो मित्र हो, पुत्र हो, कोई भी हो। इस प्रकार भरतेश्वर के द्वारा छात्र धर्म को सुनकर एवं स्वीकार कर सब राजा कृतार्थ हो गए। कौन दे रहा उपदेश ये सब? भरत जी। किसको दे रहे हैं? उनके अधीनस्थ जितने राजा हैं उनको ये शिक्षा दी कि आपको क्या करना चाहिए। राज्य शासन और सत्ता में मानसिक खेद की बहुलता है, ऐसा हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्या लिखा? राज्य शासन और सत्ता में मानसिक खेद रहता है। अतः ऐसे राज्य शासन में निराकुल सुखपूर्वक कैसे रहा जा सकता है? उसका अंत अच्छा नहीं, जिसमें निरंतर पाप में प्रवृत्ति रहती है। ऐसे इस राज्य सुख में सचमुच निराकुल सुख का तो लेस भी नहीं है। क्लियर आगे बात कि राज सत्ता में सुख है या नहीं? कहते निराकुल सुख मिल ही नहीं सकता। ये राजनीति ऐसी है, राजनीति में तो सुख मिलेगा, पर सब राजनीति करना चाहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? सबको विधायक बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को कुछ बनना है। ये सब बनना क्यों चाहते हैं? ये कहते हैं भैया इसमें सुख नहीं है, दुख ही मिलने वाला है। राजनीति में उतरना मतलब चैन खत्म करना है। कितने शत्रु बनेंगे, कितने मित्र बनते हैं, राजनीति में ऐसा ही होता है। कितने शत्रु तैयार हो जाते हैं, अकारण ही शत्रु बन जाते हैं, कई मित्र बन जाते हैं। यहाँ तो लिखा है निराकुल सुख नहीं मिल सकता, लेस मात्र भी नहीं। 24 घंटा क्या टेंशन, 11 बजे फोन आ रहा, रात की 12 बजे 1 बजे फोन आ रहा, वो आ रहा। अभी तो ये उस समय की घटना, पर आज की तारीख में तो चैन मोबाइल आ गया तो सोने भी नहीं देते। वहाँ ये हो गया है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये चाहिए, ये काम है, ये काम है। दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं। 24 घंटे संकित ही बने रहने के कारण बड़ा भारी मानसिक दुख बना ही रहता है। लिखा 24 घंटा संकित ही बने रहते। क्यों? कब कौन दुश्मन क्या करे, है ना? वो कोई भी होगा राजा, उसका दुश्मन होगा ही। हर देश का कोई न कोई मित्र है तो कोई दुश्मन भी है कि नहीं है? अपन किसको दुश्मन मानते हैं? भारत का शत्रु पाकिस्तान को मानते कि नहीं मानते? तो हर समय अलर्ट रहना पड़ता कि नहीं रहना पड़ता? कितनी सेना लगा रखी है, कितनी चीज़ें लगा रखी है सब तरफ। कोई मित्र देश भी है, कोई शत्रु देश भी है। सब पड़ोसी है, पड़ोसी में भी मित्र शत्रु हो रहे कि नहीं हो रहे? तो राजा को प्रति समय अलर्ट रहना पड़ता है। राजनीति में जो भी जहाँ है, हर व्यक्ति का कोई न कोई, कितनी पहरेदारी, कितनी सब लगाया जाता है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए।
अब जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए कितनी व्यवस्था है बोलो? राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है? क्यों? हर समय 24 घंटा आशंका है, 24 घंटा उनकी रखवाली के लिए रखने पड़ते हैं, जबकि वो इतने बड़े पावरफुल, फिर भी उनकी सुरक्षा में दूसरे लोग लगे कि नहीं लगे? इसलिए आत्मार्थी को कम से कम जीवन के अंत समय में तो इस राज्य शासन का त्याग करना ही श्रेयस्कर है और तप ग्रहण करना ही कल्याणकारी है। क्या निष्कर्ष निकाला? कि आत्मार्थी को, जो राजा आत्मार्थी है, उसको तो कम से कम अंत समय में इस राज्य शासन से तिलांजलि दे देनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए और तब ग्रहण करना ही कल्याणकारी है। और देखो, अपन इतना पुराण पढ़ा और पढ़ेंगे, उसमें आया कि नहीं आया? कितने राजाओं ने दीक्षा ली? सब राजपाट छोड़ करके दीक्षा क्यों ले लेते हैं? इसीलिए लेते हैं तो राज्य शासन, राजपद से मरे नरक जाए। कल्याणकारी नहीं है, दुखकारी है। इतना राज भोगने के साथ उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इसमें सुख नहीं है, सुख तो और कहीं है। इसलिए वे वन जंगल की ओर लौटते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, आत्म कल्याण का मार्ग का चयन करते हैं। यदि अभी त्याग करने में समर्थ न हो तो उसे हे मानते हुए अंत समय में तो राज्य के आडंबर का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। जिस संवाद उस समय नहीं संभव तो अंत समय पहले पहले तो उसका त्याग कर देना ही चाहिए। भरत जी ने किया कि नहीं किया? बाहुबली ने किया। 24 तीर्थंकर सब क्या थे? सब राजा ही थे। जो बाल ब्रह्मचारी थे वो राजकुमार थे, पर त्याग तो किया भाई। 20 में से 19, 5 बाल ही थी है ना, तो 19 तो राजा थे ही और 5 राजकुमार। तो सबने राजपाट को छोड़ा और मुक्ति के मार्ग में लगे, तब तो वे तीर्थंकर सिद्ध बने, नहीं तो बन जाते क्या? कि जब पता ही था तो क्यों राजपाट भोगा? कि पता था तो ये भी पता था कि राजपाट भोगना है, वो भी तो व्यवस्था थी। लोग कहते जब पता था तो काहे को? पता था तो वो भी पता था ये होना भी है, वह भी किया और उसमें उलझे नहीं। ग्रहण तो किया पर उलझे नहीं, उससे सुलझ करके निकल गए। हम तो उसमें उलझे ही रहते हैं, निकलने का नाम रहता ही नहीं है। उनको पता था कितने समय तक ये संभालना और कब छोड़ देना है, सब उनके ज्ञान का गेय बन रहा है। क्योंकि जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं सारे तीर्थंकर, होते कि नहीं होते? लोकांतिक देव आएंगे तो ही अनुमोदना करेंगे, तो ही दीक्षा लेते वो। ये तो निमित्त की बात बताइए। लोकांतिक देव आओ चाहे नहीं आओ, उन्होंने तो पहले भावना भागी, फिर तो लोकांतिक देव आए। खाली क्या लिखा? अनुमोदना करने आते। अनुमोदना करना अलग बात है और वैराग्य करवाना अलग बात है, दोनों फर्क है। अनुमोदना करने आए, अनुमोदना करने में कौन सी बड़ी बात है? भाई आपने दान दे दिया और मैंने कहा अनुमोदना। दान तो वो दे रहा, आपने थोड़ी दिलाया क्या? आपने प्रेरणा दी होती तो बात थी। वो तो उनके अंदर वैराग्य भावना उत्पन्न हो जाती है तो वैराग्य लेते हैं, तब उसकी अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आते हैं, वैराग्य उत्पन्न नहीं कराते। बस इतना है, कहा गया कि वैराग्य में और मजबूती लाने की, ढीलासपन ना आ जाइए। तो उनके क्या ढीलास आना है? तीर्थंकरों का तो पक्का है, सब कच्चा काम है ही नहीं। सारी व्यवस्था है ना अलग अलग, बस बात ये है।
यदि अभी त्याग करने में समर्थ न हो तो उसे हे मानते हुए अंत समय में तो राज्य के आडंबर का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। कि राजपाट भोगते हुए भी उसे उपाधि तो न माने, कम से कम छोड़ नहीं पा रहे हैं। गृहस्थी के जीवन में अपन जीवन यापन कर रहे हैं तो कम से कम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको उपाधि तो ना माने, भैया ये लाभकारी नहीं है। ये बहुत चीजें ना, दूसम काल नाम क्यों पड़ा इस पंचम काल? श्रीमद राजचंद्र ने कहा इस पंचम काल का नाम दूसम काल क्यों है? वे लिख रहे वहां जिसमें दुख की बहुत बोलता हो, दुख पूर्वक ही मरण, बहुत दुख पूर्वक मरण हो और विघ्न ही विघ्न आ गया, इसलिए इसका नाम दूसम काल है। धर्म कार्य करना चाहे और उसमें विघ्न बाधा बहुत आ गया, धर्म कार्य में विघ्न बाधा बहुत आ गई और बहुत दुख पूर्वक मरण हो, इसलिए इसका नाम दूसम काल है। तो ऐसे ही दूसम काल में जीव को धर्म की भावना पैदा हो जाती है, ये उत्कृष्ट बात है भैया। जब भी रोगादि के निमित्त से अपना मरण काल निकट जाने तो तुरंत संलेखना धारण करने में तत्पर होना चाहिए। कि रोगादि का निमित्त बने और अब समझ लिया कि अपना मरण काल निकट है, अब अपन जीने वाले नहीं हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए कि संलेखना धारण करनी चाहिए, उसमें तत्पर रहना चाहिए। संलेखना का अर्थ आहार पानी त्याग कर देना नहीं है मात्र। एक तो में ये लगता है संलेखना ले लिया, समाधि मन ले लिया मतलब तत्काल आहार पानी छोड़ दो, तत्काल आहार पानी छोड़ना नहीं, जैसी जैसी स्थिति बने वैसे उनको आहार पानी छोड़ा जाता है और उपयोग को अधिक अंदर में स्थिर करना, ये महत्वपूर्ण बात है। परमे ममत्व का त्याग ही परम धर्म है, या क्या देखो, परमे ममत्व का त्याग ही परम धर्म, ये संलेखना है। ममत्व कम करना, पर के प्रति हटा देना, परम तप है, तप से परलोक में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तप से तपसा निद्रा, तप से निद्रा होती है और निद्रा से क्या होगा, मोक्ष होगा। और उसके साथ बनने वाले पुण्य से यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब से परलोक में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐसा मानकर परिचय जीतने के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। अनुप्रेक्षा मतलब भावना, अनित्य आदि जो भावना है उनका बार बार चिंतन करना। मन की चंचलता नष्ट करने के लिए पंच प्रमेष्टियों का स्मरण करते हुए आयु के अंत में संलेखना धारण करना चाहिए। कि अंत में क्या करें कि मन की चंचलता को रोकना और पंच प्रमेष्टियों का स्मरण करना और संलेखना धारण करना। आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो क्षत्रिय अपने आत्मा की रक्षा नहीं करता उसकी विष शस्त्र आदि से अपमृत्यु होती है। यदि उसने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना तो ऐसे क्षत्रिय राजा का मरण कैसा होगा, खोटा होगा, अच्छा मरण नहीं होगा, सुमरण नहीं है, कुमरण है उसका। विष से, शस्त्र से, अन्य किससे घात होगा। एक राजा दूसरे राजा को मार देता है। रावण को किसने मारा, लक्ष्मण ने मारा। सब मारे गए कि नहीं गए, कौन कौन किसके हाथ से मरा बोलो। रामचंद्र जी क्यों नहीं मरे, लक्ष्मण की तो मृत्यु हो गई, रावण की भी मृत्यु हुई,
राम की क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने दीक्षा ले ली, राजपथ से नहीं मरे, राजपाट छोड़ करके वन जंगल की ओर चल दिए। तो वे इधर संसार मार्ग में नहीं आए, मुक्ति मार्ग में बढ़ गए, आगे मुक्ति की प्राप्ति कर ली। और लक्ष्मण रावण ये राजपथ से मरे, तो देखो नरक चले गए। आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो क्षत्रिय अपने आत्मा की रक्षा नहीं करता, उसकी विशस्त्र आदि के अपमृत्यु होती है। अतः क्षत्रिय को आत्मरक्षा के साथ प्रजा का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि क्षत्रिय को आत्मरक्षा भी करनी और उसके साथ प्रजा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भरत जी ने उन सारे क्षत्रियों को उपदेश दिया। अब नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। सेनापति जय कुमार और धर्मपत्नी सुलोचना। 17वां। हस्तिनापुर के महाराजा सोमप्रभा के पुत्र एवं दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस के भतीजे जय कुमार चक्रवर्ती भरत के प्रमुख सेनापति थे। भरत के प्रमुख सेनापति कौन थे? हाँ, जय कुमार जिनका नाम था, राजा श्रेयांस के भतीजे थे वो। वे सूरवीर के साथ धर्मवीर भी थे। कौन? जय कुमार। जय कुमार जो थे सूरवीर तो थे ही, पर धर्मवीर भी थे। क्या मतलब है धर्मवीर का? मतलब कि धर्म मार्ग में भी पूर्ण रूप से लगे हुए थे। वे तीर्थंकर ऋषभदेव के 72वें गंधर्व हुए। समझ में आया? इसलिए धर्मवीर है वो। कितने गंधर्व थे? 84। जय कुमार कौन से नंबर के गंधर्व बने? 72वें नंबर के गंधर्व बन गए। हाँ, 72। तो ऋषभ भरत जी के सेनापति भी रहे, और यूं कहे हम ऋषभ देव के भी सेनापति बने, तो वही गंधर्व सेनापति है, ये भी सेनापति है। हाँ, इधर भरत जी के थे, इधर आए तो पिता के सेनापति बन गए, ऋषभ देव के सेनापति बन गए गंधर्व के रूप में। उनके पूर्वों की चर्चा उनकी पत्नी सुलोचना के मुख से महापुराण में प्रस्तुत की गई है। सुलोचना को एक कबूतरी के देखने से अपने पूर्वों का जाति स्मरण हो गया था, जो इस प्रकार है। सुलोचना को एक कबूतरी देखी और उसको देखकर जाति स्मरण हो गया, तो उसने सब कहानी बताई जय कुमार की। एक दिन जय कुमार और उनकी पत्नी सुलोचना अपनी कुटुंबी जनों के साथ महल की छत पर बैठे थे। उन्होंने छत पर एक कबूतर कबूतरी पक्षी युगल को देखा। किसको देखा? एक कबूतर कबूतरी को। ठीक है, मैंने 2-3 चीज लिखी है कबूतर कबूतरी पर। फतेह स्कूल में हम थे, वहाँ बैठे तो उस पर एक कविता लिखी है, एक अभी कहानी भी लिखी है, कबूतर बना देव, आपने पढ़ी होगी तो, कुछ समय पहले ही लिखी और छपी थी। कबूतर बना दे, है ना, वो यही चीज है सब। जिसे देखते ही जय कुमार के मुख से अनास ही निकला, हा प्रभावती तू कहाँ? साथ ही सुलोचना के मुख से निकला, मेरा रतिवर कहाँ है? ऐसे शब्द निकलने के साथ ही दोनों मूर्छित हो गए। कौन? जय कुमार और सुलोचना। कुछ देर बाद जब मूर्छा टूटी तो सुलोचना ने जय कुमार के आग्रह करने पर परिवार के सामने अपने जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर बताया कि जय कुमार और मेरा अनेक भावों का स्नेह है, और इस स्नेह के कारण हम दोनों लगभग 7-7 जन्मते मरते रहे। कौन कौन? जय कुमार और सुलोचना।
हमारे दृष्टिपथ में आए हुए इन कबूतर और कबूतरी के युगल को देखकर हमें हमारे पूर्वों का स्मरण हो गया है। इस कारण हम मूर्छित हो गए थे। सब पहले की चीजें याद आ गई। अभी यहाँ पति पत्नी का जोड़ा बना है, तो ऐसे कुछ पूर्वों का स्मरण हो, समझ में आए कि नहीं? न भी हो भी सकता है। और जिनका बहुत स्नेह होता है उनका लगता है। कोई वेद विरोध स्नेह रूपी जोड़े होते हैं, पति पत्नी विरोधी भी हो सकते हैं, स्नेह रूपी हो सकते हैं और विरोधी भी हो सकते हैं। इस भव के 4 भव पूर्व हम दोनों में यह जय कुमार सुकांत और मैं रतिवेगा के रूप में थे। जय कुमार तो सुकांत व्यक्ति थे और मैं स्त्री रतिवेगा। उस भव में मेरे माता पिता ने मेरा विवाह संबंध भवदत्त नाम का सेठ पुत्र से करना तय कर दिया था, परंतु भवदत्त धनार्जन हेतु प्रदेश चला गया और वह कह गया कि यदि मैं 12 वर्ष में न लौट सकूं तो रतिवेगा अर्थात मेरा विवाह अन्य से कर दिया जाए। संयोग से हुआ भी यही। भवदत्त समय सीमा से कहे अनुसार नहीं लौटा और मेरा विवाह जय कुमार के पूर्व के जी सुकांत से हो गया। सगाई तुझसे की, पर के गए 12 साल में लौट जाओ तो ठीक है, नहीं तो उसकी शादी आप दूसरे से कर सकते हो भैया। तो जय कुमार के साथ पूर्व सुकांत उसके साथ हो गया। भवदत्त जब लौटा और हमारे विवाह के बारे में उसे ज्ञात हुआ तब वह क्रोधित तो हुआ ही। उसने हमें अर्थात सुकांत और रतिवेगा को मार डालने का निर्णय कर लिया। अभी देखा नहीं देखा आपने अखबार में आज है? उस लड़की ने किस तरह अपने पति को मरवा दिया। शादी के कितने दिन हुए और कैसी स्थिति आ देखो। इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी उसे, कोई डिफरेंस नहीं, या शादी कर ली छोड़ देती भैया, मारने का पापा। पर उसकी भी मृत्यु उसके हाथ निमित्त वही बननी थी। पूर्व के ऐसे ही कर्म की उद्यावली सच्चाई तो ये है कि पूर्व में ऐसे निमित्त बने होंगे तो वो लोग मारेंगे, ये निमित्त बनेगी। देखो कर्म बनते हैं वो छूटते नहीं है भैया। पत्नी बन के मरवाएगी, विरोध पूर्व का है। देखने में अभी ऐसा लग रहा है पर पूर्व की सब कहानी है ये। उसने उसको मरवाया होगा कभी, इसलिए उसने इस तरह से मरवाया है। समझ में आया कि नहीं भाई? ये जगत की स्थिति सुनो। देखो ये लिखा ना, रतिवेगा को मार डालने का निर्णय कर लिया। उसने ऐसे निर्णय किया ना। देखो उसके इस निर्णय को जानकर हम सुकांत रतिवेगा मृत्यु भय से भयभीत होकर वहां से अज्ञातवास में चले गए। वहां पहले से ही ठहरे शक्तिसेन राजा के सानिध्य में हम दोनों सुख से रहने लगे। वहां देवयोग से एक चारण रिद्धारी मुनिराज के दर्शन हुए। कौन मिले? चारण रिद्धि मुनिराज। राजा ने मुनिराज को आहार दिया। उसे देख हम सुकांत रतिवेगा दंपति बहुत हर्षित हुए। धर्म ध्यान की साधना करते हुए हम वहां रह रहे थे। एक दिन भवदत्त वहां पहुंचा और हमें जलाकर भस्म कर दिया। लो, यानी कहानी आज की नहीं है। इतिहासों पन्नों से उठा के देखे तो वहां भी ऐसा होता आया था। भवदत्त ने वहां, यहाँ पर ये दोनों लड़की और लड़का वो अकेला, तो यहाँ पर ये अकेला, पर कहानियां ऐसी ही चल रही है क्योंकि वो उसको चाह रहा। वो भले लड़की नहीं चाह रही पर ये तो चाह रहा ना। अब देखो भस्म कर डाला। सुकांत और जय कुमार का जीव तीसरे पूर्व में पूर्वविदे में रतिवर नाम कबूतर एवं रतिवेगा मेरा जीव रति सेना नामक कबूतरी हुआ। देखो क्या बने ये, त्रेत गति में गए। वहां भी हम दोनों ने इस बम में मुनिराज के चरण कमलों का स्पर्श किया एवं उनके हार दान के हर्षित होकर अनुमोदना की। उस बम में वह भवदेव का जीव विला बना और उसने हम दोनों को मार डाला। देखो बेर चल रहा है।
भवदेव क्या बन गया? बिला, और बिला बन के दोनों को मार खा लिया। देखो संसार की विचित्रता, निष्कारण बेनी बनकर उस भवदेव के जीव ने बारंबार हमारा घात किया। यद्यपि हमारी कोई गलती थी, उसके कहे अनुसार मेरे पिता ने मेरा विवाह सुकांत के साथ किया था, फिर भी उसने बैर बांध लिया। गलती इनकी कोई थी नहीं, है ना। यद्यपि हमारी कोई गलती नहीं थी, होना चाहिए यहाँ थी लिख दिया है, कोई गलती नहीं थी, उसके कहे अनुसार मेरे पिता ने मेरा विवाह सुकांत के साथ किया था, फिर भी उसने बैर बांध लिया। कोई किसी का हित करे तब तो उसके बदले की भावना का कहना ही क्या। अतः हमें कभी किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए, कभी किसी का हित नहीं करना चाहिए। अंदर में ऐसी भावना रखनी कि मैं किसी का भी बैर न रखूं, किसी का हित नहीं करूं। से चर्चा अपन आगे करेंगे।